कथा के यजमान लोगों से मेरा निवेदन होगा, पंडाल से जाकर के 4 बजे ठीक आप अपने अपने कुंडों के पास चल करके आ जाएंगे। 108 कुंडी महायज्ञ के साथ आहुति का आनंद लेंगे 4 बजे से लेकर के लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक। तो वो सब चल करके आएंगे और उसके तत्पश्चात भंडारा तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। घड़ियां मन देखिए, अभी कथा घंटे भर चलेगी, ठीक है। कल नंद महोत्सव है, अभी तो मेरी तो बात पूरी हो रही है। जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी जी महाराज मंचस्थ हैं, उनका भावी आशीर्वाद मिलेगा। और इधर देखिए दिग्गज महापुरुष हमारे और आपके ऊपर कृपा का वर्षण करने के लिए पधारे हुए हैं। नोटों से इनको बुलाया नहीं जा सकता, ये तो जब प्रभु की ही कृपा। अच्छा, आज शाम को तो 7 बजे जागरण भी है और आज का जागरण तो बड़ा जबरदस्त है। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी लुधियाना से पधारे हैं, गाते भी बहुत बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया सर्जन भी हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता। और एक टीम और भी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। वहीं आ जाइए ध्रुव मां के चरणों में। मां ने कहा, बेटा तेरी भी माता ने जो कहा है वो बढ़िया कहा है। जब तक वन में जाके तब नहीं करेगा तब तक नारायण की कृपा का अधिकारी कैसे होगा। घर छोड़ वन के लिए प्रस्थान कर। सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। सुरचि ने जो कहा है वो सत्य का है, बिल्कुल बढ़िया का है। बेटा प्रस्थान वन के लिए करो, रास्ते में यदि संत मिले तो उन संतों का चरण छूना कभी भी मत भूलना, क्योंकि संतों का सीधा संबंध भगवंत से होता है। और यदि संत कृपा कर दे तो फिर भगवंत को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। यदि किसी सुग्रीव को राम की कृपा चाहिए तो पहले संत हनुमान का हाथ हो। यदि किन्हीं विभीषण को राम की कृपा चाहिए तो पहले हनुमान चाहिए ना। यदि कंस को कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है तो संत अक्रूर का होना जरूरी है। और मुझे तो लगता है कि धृतराष्ट्र का भी उद्धार नहीं है यदि संत विदुर बीच में चल करके ना आए तो। साधु तो कल्याण का एक स्रोत है। और संत शब्द की व्याख्या जिंदगी पर्यंत ये जिह्वा कभी वर्णित नहीं कर सकती। कहा संतों के चरणों में बेटा वंदन प्रणाम करना। मां ने बड़ा सुंदर सिखाया। ये 3 माताएं भूलने के लायक नहीं है, सदैव इनको स्मृत करते रहना। एक है माता मदालसा जिन्होंने अपने पुत्रों को योगी बना दिया। एक है रामायण की माता सुमित्रा। ये दुनिया कर्जदार है जिसकी, जो लखन जैसे बैरागी को जन्म देती है। कहती है तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर हे तो तात कछु नहीं। मैं तेरी एक जन्म की मां हूं और सीताराम सरकार तो तेरे जन्म जन्म की माता पिता है। लखन मेरे दूध की शोभा बढ़ जाएगी यदि तू राम की सेवा में खप जाएगा तो। ऐसा चरित्र माता सुमित्रा का। और ये भागवत की एक तीसरी मां है, भागवत की जिसका नाम है महाराज माता सुनीति। गजब की मां है, जिसने अपने नवजात एक छोटे से बालक को भगवान का बना करके बता दिया। कितनी बार कहता हूं, मां चाहे तो बहुत बड़ा योगी बना दे और मां चाहे तो एक बहुत बड़ा डाकू बना दे। एक बेटे का भविष्य एक मां के हाथ में। बुरा ना मानना, यदि बच्चों के अंदर कुछ संस्कार चल करके आए, पहली कमी मां की है, बेटे की नहीं, मां की। बनाने वाली वो है, उसके भविष्य की रचयिता है। एक कुम्भकार मिट्टी के बर्तन बनाता है, देखा है आपने? घड़ा बना रहा है, कहीं कुल्हड़ बना रहा है, और बनाते बनाते कहीं मटका टेढ़ा हो जाए, घड़ा टेढ़ा हो जाए। दोष किसका है? घड़े का? एक मां का दोष है। पहले ध्यान नहीं दिया जाता, डांटा नहीं जाता, और जब वो हो जाएगा पूरा 30-35 का, फिर लगाम खींची जाएगी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना होगा। फिर वो तुम्हारी बात मानेगा? ज्यादा बोल टाइट करोगे तो चूहा मर दवाई खा लेगा, ज्यादा और डांटोगे पंखे से लटक जाएगा, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। बच्चों के ऊपर पूर्व से ध्यान दीजिए। बुढ़ापे में यदि बच्चों के धक्के से बचना है
तो बच्चों को महापुरुषों के चरणों में जोड़ने का कार्य कीजिए, नहीं तो अनाथालयों की देहली देखनी पड़ेगी। सत्संग की घूटी, राम कथा, भागवत कथा इनको पिलाइए। जहां आप जाते हैं तीर्थों में इनको साथ लेकर के जाइए। जब ये बच्चे बड़े होंगे तब एहसास करेंगे, मेरे माता पिता तीर्थों में जाया करते थे, संत महापुरुषों से मिलने के लिए जाया करते थे, मेरी धमनियों में भी तो वही रक्त है, मुझे जाना चाहिए। उसका असर उन बच्चों के ऊपर होता है। आप बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं तो इसमें असर आपके पुरखों का है, आपके माता पिता का है। वही असर अपने बच्चों के ऊपर छोड़ करके जाइए। माता सुनीति ने कितना बालक को समझाया, और बालक चला है, देवर्षि नारद रास्ते में चल करके आ गए। नारद समझते हैं कि ध्रुव जैसा शिष्य मिले, मेरा भी नाम होगा। हर शिष्य बढ़िया गुरु चाहता है, तो हर गुरु भी बढ़िया शिष्य चाहता है, बढ़िया शिष्य चाहता है। कहा, बेटे कहां जा रहे हो? कहा, भजन के लिए। इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई? कहा, माता सुरुचि ने हृदय के टूक टूक कर दिए। सुरुच्या दुर्वचोर वाणी भिन्ने श्रीयते हृदय। गुरु जी कृपा कर दीजिए। आज इस गेट में बाहर नहीं है क्या कोई? कहां है ये सब कार्यकर्ता? बोली भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे गुरुदेव कृपा कीजिए, कोई सुंदर सा मंत्र दे दीजिए, भगवत कृपा, परमात्मा की कृपा हो जाए। इतना ही निवेदन मैं करूंगा। सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र। बड़भागी है वो जिस दिव्य मंत्र का महाजप रोज करता है। किसी मंत्र के साथ जीवन का निर्वहन कीजिए। मंत्र जीवन की ताकत है, मंत्र जीवन की शक्ति है। किसी न किसी मंत्र से जुड़ जाइए, किसी न किसी मंत्र से बंध जाइए, आनंद आ जाएगा। गुरुजी को पूछा, कहां जाऊं? कहा, मथुरा के पास में मधुबन यमुना का पावन तट है, बेटे इस मंत्र का जप करना, भगवान नारायण आकर के कृपा करेंगे। कहा, गुरुजी भगवान प्रकट होंगे और मुझे तो पता भी नहीं लगेगा भगवान कैसे हैं। कहा, श्रीवत्सांक घनश्यामम पीत कौशे वाससम। सुंदर पीला पीतांबर होगा, सुंदर कुंडल से शोभित हो रहे होंगे, मयूर पंख मोर मुकुट होगा, अधरों के ऊपर सुंदर बांसुरी होगी। परमात्मा की पहचान तो कोई गुरु करा सकता है, कोई महासंत करा सकता है। बता दिया, फलां फलां जगह अनुष्ठान कीजिए। संतों से पूछ करके अनुष्ठान कीजिए, बहकोगे नहीं। मैं तो कहीं प्रवचन में बोल रहा था, आप व्रत भी करते हो तो किसी को पूछ के कीजिए। कल एकादशी है, आपको भले ही पता है एकादशी है, लेकिन संतों को पूछ करके कीजिए एकादशी। यदि आपने दशमी में भी एकादशी का व्रत कर लिया है तो आपको अपराध नहीं लगेगा। पूछ करके भजन कीजिए, बहकोगे नहीं। भजन करने की भी तो एक विधा है, विधा है। श्री ध्रुव जी महाराज यमुना के पावन तट पर चल करके आए हैं, यमुना का आचमन किया है, और यहां लिखा है, त्रा त्रांते कपित था वज्रासन। पहले महीने में 3-3 दिन के अंतराल में कपित और वेर, दूसरे महीने में वो भी छोड़ दिया। द्वितीयम च तथा माशम षष्ठी अर्वको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में सिर्फ सूखे पत्ते। अग्रसर महीने में वो भी छोड़ दिए हैं, सिर्फ जल के ऊपर बुदबुदा। भगवान को यूं ही नहीं मिल जाता, यूं ही नहीं मिल जाता। लोग कहते हैं कि ध्रुव को भगवान इतने जल्दी मिल गए। इतने जल्दी नहीं मिल गए। जब ये कथा सुनाई जा रही थी तो श्री परीक्षित जी महाराज घबरा गए। सुखदेव मुनि ने कहा, क्या हुआ? कहा, गुरुदेव मेरी आंखों के सामने हड्डियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ उमड़ के आ गया है, मैं घबरा रहा हूं। ये अस्थियां, ये हड्डियां किसकी हैं? सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित तुम्हारे मन में बात आ रही कि 5 साल के ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई है। ऐसा नहीं है। ध्रुव के इतने जन्म हुए हैं कि मरते मरते हड्डियों का इतना बड़ा पहाड़ लग चुका है। उसके तत्पश्चात कहीं अब भगवत कृपा श्री ध्रुव के ऊपर हुई है, और जब तक उस गंतव्य लक्ष्य को हम प्राप्त न कर लें तब तक शांति नहीं है, तब तक विश्राम नहीं है। तब तक
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए 5वें महीने में एक चरण के ऊपर श्री ध्रुव खड़े हुए हैं, एक पांव के ऊपर खड़े हैं। तब तो पूरे वायुमंडल की श्वास रुकी, देवता लोग सीधे नारायण के पास पहुंचे और देवताओं ने प्रार्थना की कि नेवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्तधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिदा विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हे चराचर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, हम आपके श्री चरणों में चल करके आए हैं। भगवान प्राणवायु रुकी है, बचाइए। तब भगवान ने कहा कि माभष्टवालम तपशो दुरतया निवर्तयस्ते प्रतिया स्वधामा। हे देवताओ, अपने अपने घर के लिए तुम प्रस्थान कीजिए। क्यों? यतो ही वा प्राण निरोध आशील उत्तान पादौर्मयि संगतात्मा। उत्तान पाद का छोटा सा बेटा ध्रुव मुझे प्राप्त करना चाहता है, अभी मैं उसको दर्शन दूंगा और उसको उसके घर भेजूंगा। आप अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए। तब भगवान श्रीमन्नारायण गरुण पर आरूढ़ होते हुए श्री मधुवन नाम के स्थान पर चल करके आए हैं। आंतरिक भाव से श्री ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोलते। तब प्रभु चतुर्भुज रूप से श्री ध्रुव के सामने आकर के खड़े हुए। ध्रुव ने देखा मेरे प्रभु कहाँ हैं, आंखें खोली हैं तो चतुर्भुज नारायण आंखों के सामने खड़े हुए थे। साष्टांग होकर के श्री ध्रुव भगवान के चरणों में जाकर के लेट गए हैं। भागवत में लिखा है, भगवान वेद व्यास ने क्या अलंकारों से सुशोभित किया है, क्या सुंदर सुंदर उपमाएं दी है। यहां लिखा है, एक लकुटी की तरह ध्रुव भगवान के चरणों में, एक लाठी की तरह ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। लाठी की तरह। बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि लाठी की तरह ध्रुव भगवान के चरणों में क्यों? और मेरे मन में जो बात आई वो आप सुन लीजिए। किसी दीवार के सहारे लाठी रखी हो और नीचे गिर जाए तो उस लाठी में इतनी ताकत नहीं है अपने आप खड़ी हो जाए। तो यदि कोई सामने वाला उसको खड़ा करे तो ही लाठी खड़ी हो सकती है, नहीं तो वो हमेशा के लिए नीचे गिरी पड़ी है। उसी प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज ऐसे ही लकुटी की तरह भगवान के चरणों में गिरे हैं। अब भगवान खड़ा करें तो ही ध्रुव खड़े हो सकते हैं, नहीं तो ध्रुव हमेशा के लिए ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। इसलिए भगवान वेद व्यास यहां लकटी शब्द लगता, उठाया, गोद में बिठाया, कहा बेटे बोल। ध्रुव की आंखें भर आई हैं और ध्रुव ने कहा, प्रभु पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, नहीं मैं आपकी स्तुति करता। तब तो भगवान ने 5 जन नाम का शंख कपूर से लगा दिया। ध्रुव की वो वाणी फूटी है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अभी हमारे मध्य में श्री ब्रजमंडल की आन बान और शान, यहाँ के हृदयांगन में विचरण करने वाले भगवान के परम भक्त और वर्तमान विधायक मथुरा क्षेत्र से भगवान खड़ा करे तो ही ध्रुव खड़े हो सकते हैं, नहीं तो ध्रुव हमेशा के लिए ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। इसलिए भगवान वेद व्यास यहां लकटी शब्द लगता, उठाया, गोद में बिठाया, कहा बेटे बोल। ध्रुव की आंखें भर आई हैं और ध्रुव ने कहा, प्रभु पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, नहीं मैं आपकी स्तुति करता। तब तो भगवान ने 5 जन नाम का शंख कपूर से लगा दिया। ध्रुव की वो वाणी फूटी है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अभी हमारे मध्य में श्री ब्रजमंडल की आन बान और शान, यहाँ के हृदयांगन में विचरण करने वाले भगवान के परम भक्त और वर्तमान विधायक मथुरा क्षेत्र से, मथुरा वृंदावन क्षेत्र से श्री प्रदीप जी माथुर हमारे मध्य में चल के आए हैं। तालियों के साथ उनका खूब मान कीजिए। हाँ बिल्कुल। पद और प्रतिष्ठा की गद्दी पर बैठ करके समर्पण की भावना सदैव शाश्वत बनी रहे, तो वहां उस गद्दी को छीनने में कोई सक्षम नहीं हो सकता। प्रतिष्ठा की गद्दी पर बैठ करके समर्पण की भावना सदैव शाश्वत बनी रहे, तो वहां उस गद्दी को छीनने में कोई सक्षम नहीं हो सकता। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की गोद में, भगवान ठाकुर जी के दिव्य आशीर्वाद। बाच मिमाम प्रसुप्ताम, ध्रुव ने कहा बाच बाणी मिमाम मेरी प्रसुप्ताम सोए हुए। प्रभु आपकी कृपा से बुझा जाए। भगवान ने कहा वरदान मांगिए, प्रभु ने कहा वरदान मांगिए। श्री ध्रुव ने कहा भगवान मांगने के लिए नहीं आया, संबंध बनाने के लिए आया हूं, मुझे आप अपना बना लीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी कृपा। ठाकुर जी ने अपनी तरफ से ध्रुव को 36,000 वर्ष तक राज्य का उपयोग करने का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। जहां संपत्ति का उपयोग किया जाए वहां कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं चल करके आती, उपयोग किया जाए। आइए, जब भगवान ने कहा ध्रुव मैं अब चलूं, तो ध्रुव को लगा होगा, कहा होगा प्रभु आज यही रुक लीजिए, समय 2 से ज्यादा हो रहा है, कल 10 बजे प्रस्थान कर जाइए। तो आज ध्रुव और नारायण को दोनों को एक ही साथ साथ पास में रखने में ही आनंद लेंगे। और प्रभु का प्रस्थान कल प्रभात 10 बजे होगा। और कल की कथा में तो बड़ा आनंद है, झूमो झूमो नाचो गाओ जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप कोई खड़े नहीं होगे, आप भाग्यशाली हो। 1 घंटे तक महापुरुषों की वाणी सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आपको पता है अमृत कहां है? अमृत चखने वाला मरता नहीं है, मालूम है? अमृत चखने वाला बूढ़ा नहीं होता। अमृत चखने वाला मौत को प्राप्त नहीं होता, वो अजर और अमर होता है। कभी मैंने बताया हो अमृत कहां है? क्षीरसागर में, बैकुंठ में, स्वर्ग में? नहीं। तो अमृत कहां है? अमृत महापुरुषों की वाणी में है। यदि उस अमृत को चखना चाहते हो तो अभी 1 घंटे के लिए और पांडाल परिसर में बैठिए। पहले तो आप उस आशीर्वाद के ग्राह्य होंगे जहां दुनिया उनकी प्रतीक्षारत रहती है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य, पूज्य स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज, और उनके तत्पश्चात फिर इधर से आपको हर एक वाणी सुनने के लिए मिलेगी। अस्तु, निशब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। प्यार से कहें हरिओम तत्सत। राम राम तो ले लो, क्या बात है।
वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। एक बार बोले हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतये शृण्वन्नोतभस्यदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुधिजा वसुः नमो 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 महद्भ्यो नमो अर्भगेभ्यो नमो जवभ्यो नमो जासिनेभ्यः यजामदेवान् यदि शक्नवाममाज्जसः संसमाम् प्रक्षिदेवाहम् युञ्जन्त जुञ्जन्त जुञ्जन्त व्रण व्रण व्रणमरुधम् चरन्तं चरन्तं परिदस्तु दस्तु साः।